नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जनवरी 2026 जीएसटी और 3B रिटर्न जब फरवरी महीना में कीजिएगा तो जीएसटी और 3B में एक चेंजेज हुआ है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ टेबल 6.1 जीएसटी 3B में जो है टेबल 6.1 हम लोग ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सेटअप रूल का। तो सेटअप रूल में ही अब चेंजेज हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो क्या चेंजेज हुआ है, तो हम लोग एक ठो एग्जाम्पल देके समझते हैं। यहाँ पर एक्सेल खोल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लाइबिलिटी मेरा है जनवरी का, जनवरी 26 का जो मेरा लाइबिलिटी है, यहाँ पर लाइबिलिटी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर दिए IGST, 100 रुपया लाइबिलिटी बना। CGST, CGST का 40 रुपया और SGST का भी 40 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरा ITC, यहाँ पर जो है मेरा ITC हो गया। यहाँ पर IGST में हो गया 50 रुपया, ITC मेरा पड़ा हुआ है। CGST मेरा ITC कितना पड़ा हुआ है, 80 रुपया। और SGST में ITC, SGST में ITC मेरा 70 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सेटअप कैसे करते थे, तो हम लोग करते थे IGST से IGST, उसके बाद IGST को नहीं खत्म होता तो SGST का भी यूज करते थे। और एसजीएसटी जो था ये सीजीएसटी से हम लोग यूज करते थे। पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी सेटअप करते थे, सीजीएसटी को भी आईजीएसटी से हम लोग सेटअप करते थे। और एसजीएसटी जो था, एसजीएसटी जो बैलेंस है आपस में, जो बैलेंस होगा उसके बाद आगे जो बैलेंस बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर बैलेंस बनता है, लायबिलिटी बनता है, तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग पूरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे हम लोग पहले सेटअप करते हैं। पहले वाला सेटअप समझते हैं, अभी वाला जो सेटअप बदला हुआ है वो भी हम लोग समझेंगे अभी। तो क्या हुआ, देखिए आईजीएसटी मेरा 100 रुपया लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर आईजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी यहाँ कितना 100, यहाँ पर हो गया 100, 100। आईटीसी कितना है, ये हो गया -100, लाइबिलिटी है तो -100। और यहाँ पर मेरा आईटीसी कितना है पड़ा हुआ 50, तो यहाँ पर 50, तो मेरा ये माइनस करने को कितना हो जाएगा, तो मेरा -50 बच गया। अब 50 जो बैलेंस बच गया उसको हम लोग किससे सेटअप करेंगे, सीजीएसटी से। अब सीजीएसटी मेरा कितना बैलेंस है, 80 रुपया। 80 रुपया सेटअप करेंगे इसमें, तो इक्वल टू ये प्लस ये, तो मेरा पॉजिटिव बच गया 30। तो 30 मेरा जो बच गया सीजीएसटी में, तो यहाँ पर 30 हम लिख देंगे, ठीक है। अब सीजीएसटी का जो बैलेंस है 40 रुपया, तो सीजीएसटी का जो 40 है यहाँ 30 है। सीजीएसटी का लाइबिलिटी कितना है, सीजीएसटी का लाइबिलिटी आपका हो गया मान लीजिए 40 रुपया। सीजीएसटी का लाइबिलिटी हो गया -40, और आपका आईटीसी कितना पड़ा हुआ 30। तो यहाँ पर 30 जो है हम लोग इसमें माइनस करेंगे, तो हमको जो 10 रुपया है वो हमको कैश में पेमेंट, कैश लेजर में हमको दिखा के सेटअप करके या पेमेंट करके दिखाना है। कैश में हमको इसको पेमेंट करके खत्म करेंगे। ये हो गया, ये पहले वाला रूल था। और एसजीएसटी में क्या था कि एसजीएसटी मान लीजिए आईटीसी लाइबिलिटी बना है 40 टका, तो एसजीएसटी का जो 40 है, एसजीएसटी का जो 40 है, अलग अलग करके दिखा देते हैं इसको। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एसजीएसटी वाला, ठीक है, कंफ्यूज ना होगा। सीजीएसटी वाला यहाँ पेस्ट कर दिए और एसजीएसटी वाला हम इधर ले लेते हैं, इस जगह में, इस जगह में ले लेते हैं।
SGST मेरा कितना है लाइबिलिटी, -40, और SGST ITC कितना पड़ा हुआ मेरा, 70 रुपया, 70 रुपया कर दिए। यहाँ पर ITC लिख देते हैं, ये कंफ्यूज ना हो, ITC, यहाँ पर भी ITC लिख देते हैं, ITC, और यहाँ पर भी ITC लिख देते हैं, ठीक है। और ये लिख देते हैं CGST ITC, इसको लिख देंगे CGST ITC, वो हो गया IGST का ITC, ये हो गया CGST का ITC। और यहाँ पर है SGST मेरा 40 रुपये का लाइबिलिटी बना है, ITC कितना 70, तो यहाँ इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 30 रुपया, ITC में फिर भी पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड, ये आगे नेक्स्ट महीना में आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, अभी जो मेरा बैलेंस है, जैसे ये 10 रुपये कैश जमा करना पड़ रहा ना, तब SGST वाला लेके यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैश है, तो यहाँ पर जैसे ITC कैश 10 रुपये हो गया, तो यहाँ पर SGST को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसको दूसरा जगह दिखाते हैं आपको, ये कैश हो गया, ये पहले वाला था। अभी करंट वाला में क्या हुआ है, अभी जो चेंजेज हुआ है सेटअप में, सेटअप रूल में यही वाला हुआ है कि इसमें जैसे कैश हो गया तो इसको हम लोग करेंगे SGST का ITC जो है उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो SGST का जो ITC है 70 रुपया, 70 रुपये इसमें कर देते हैं, तो बच गया कितना मेरा 60 रुपये, इससे हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 60 रुपये मेरा SGST में बैलेंस बच गया। तो 70 कर देते हैं, तो 60 रुपये मेरा SGST में बैलेंस बच गया, ये बच गया। तो आपको क्या होगा कि आप पेमेंट करना नहीं होगा, आप कैश में पेमेंट नहीं करना होगा, कि आपको जो लाइबिलिटी बनता है ये तीनों से आप सेटअप कर सकते हैं। पहले ये था कि आप SGST को SGST में ही सेटअप करते थे, SGST के थ्रू ही SGST को पेमेंट करते थे। अभी हो गया कि SGST को जो IGST है, CGST का जो है उसका आप जो लाइबिलिटी बना है SGST सब सेटअप करके उसका बैलेंस आप सेव कर सकते हैं, मतलब कैश में आपको पेमेंट करना नहीं होगा। तो ये हो गया आपका। अब SGST का जो बैलेंस है उसको यूटिलाइज कर दीजिए। SGST का जो लाइबिलिटी बना है यहाँ पर, तो SGST कितना बच गया, 60 रुपया, 60 रुपये से हम कितना घटा देंगे, 40 रुपया, यहाँ लाइबिलिटी बना 40 रुपया, बचा कितना आपका 20 रुपया, फिर भी मेरा 20 रुपये बच गया, फिर भी मेरा 20 रुपये बच गया, तो 20 रुपये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये अभी आप चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। जनवरी का जो GST 3 रिटर्न फाइल कीजिएगा फरवरी महीना में, ये आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पोर्टल में। पोर्टल में आ गए, तो यहाँ पर होता है देखिए कैश लेजर बैलेंस, यहाँ पर जो सेटअप रूल करते हैं उसी का है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है, लेट फी, जैसे करते थे पहले वैसे ही होगा। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस हो गया, टोटल हो गया, उसके बाद में इंटर टैक्स, उसका क्रेडिट लेजर बैलेंस देखिए, ये क्रेडिट लेजर बैलेंस होगा, और ये हो गया आपका ITC, ये में आपका ITC पड़ा हुआ है, यही होगा आपका ITC। स्टेट टैक्स में पड़ा हुआ है, सेंट्रल टैक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। सेंट्रल टैक्स में ITC पड़ा हुआ है, CGST में और SGST में, ठीक है। तो आप जो आप रिटर्न फाइल कीजिएगा इसी तरह से आप सेटअप करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप जो है SGST को आप पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप SGST को छोड़ के पहले कैरी फॉरवर्ड करते थे, और CGST का जो बैलेंस था उसमें आपको कैश पेमेंट करना पड़ता था। अब क्या हो गया कि SGST को आप सेटअप कर सकते हैं SGST में भी, IGST में भी। तो अब आप लोग के लिए बैलेंस बच जाएगा, कैश में आपको पेमेंट नहीं करना। अगर ITC पड़ा हुआ है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी में भी। तो GST-R3 भी जब रिटर्न फाइल कीजिएगा जनवरी महीना का, फरवरी महीना में, तो इसी तरह से सेटअप करके रिटर्न फाइल कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।